बच्चों, आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास में क्या होता है, समास का सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा रूप, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द एक बन जाता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात दो शब्दों को मिलाकर जो नया हमारा शब्द बनता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। हिंदी में समास मुख्य रूप से कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इसके बाद हम सबसे पहले समास के प्रकार को जान लिए, समास की परिभाषा समझ लिए। इसके बाद क्या जानेंगे, हम लोग समास को कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो पहला समास हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं, या तो उपसर्ग होगा या फिर पहला पद अव्यय होगा। ठीक, जैसे यथाशक्ति, ठीक, या प्रतिदिन, मतलब यथा शब्द क्या है, शक्ति के आगे यथा लगा हुआ है मतलब उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, दिन के आगे क्या लगा हुआ है, प्रति, तो मतलब इसमें क्या मिल रहा है, हमको उपसर्ग मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं बहुब्रीहि समास आता है। बहुब्रीहि समास में कैसे हम पहचानेंगे, बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा पहला अर्थ ना होकर तीसरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे लंबोदर, दशानन। लंबोदर कौन है, किसका उदर है, बड़ा। ठीक, लंबोदर मतलब गणेश जी का। दशानन 10 सिर वाला कौन है, 10 सिर वाला मतलब रावण। तो इसमें मतलब पहला दूसरा अर्थ प्रथम या द्वितीय पद प्रधान ना होकर बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, और इसमें देवताओं के नाम भी होते हैं। वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तीसरा है जैसे तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, अब इसमें का लोप हो गया है तो राजपुत्र दे दिया गया है। ठीक, कन्यादान, कन्या का दान। तो इस तरह से जब उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाए जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में क्या हमें मिलेगा, विशेषण या विशेष मिलेगा, या उसमें उपमेय या उपमान या फिर तुलना मिल सकती है। जैसे नील कमल, नील है जो कमल, मतलब कमल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है। 3 लोग मतलब संसार। ठीक, जैसे 3 लोग। चौराहा, चौराहा मतलब क्या होता है, 4 रास्ते वाला है जो, मतलब जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। इसमें भी चौ मतलब 4 मिल रही है संख्या, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख। आगे हम देखते हैं इसमें प्रकार, परिभाषा और उदाहरण। संक्षेप में देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विगु समास क्या होता है, पहला पद इसमें संख्यावाची होता है, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद प्रधान और या का लोप होता है, जैसे दिन रात, रात और दिन। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे चक्रपाण, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्रपाण को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन है, भगवान विष्णु। यहाँ पर हमारा समास समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।